बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर ने बयान दिया है, हम मुसलमान 57 ममालिक 1.7 अरब मुसलमान है, कोई एक ऑफिशियल, कोई एक हुकूमती नुमाइंदा कभी भी बयान नहीं दे सकता, कभी भी नहीं कह सकता अपने मुंह से अल्फाज, चाहे जितना बड़ा मजहबी क्यों ना हो। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब पैदा हो गई है कि इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर याकूब लिट्जमैन, ये बेसिकली बहुत ज्यादा कट्टर मजहबी है। इन्होंने चमल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया के अंदर जो बीमारी चल रही है, इसका इलाज ये है कि लोग हाथ धोएं, लोग डिस्टेंस रखें, ज्यादा लोग मिले ना, और सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि खुदा हमें देख रहा है और अन करीब हमारा मसीहा आने वाला है और ये मसीहा मुकम्मल तौर पर तैयार है और हमें उम्मीद है कि पैस ओवर तक आ जाएगा। अब आप सबसे पहले हैरान होते हैं कि पैस ओवर तो 2020 का आने वाला है 8 अप्रैल तक और ये रहेगा 16 अप्रैल तक। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो इसमें तो चंद दिन ही बाकी हैं, तो इन्होंने बयान क्यों दिया? असल में इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि दुनिया में जब भी ट्रबल आई है यहूदियों पर, यानी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो हमारी खुदा की तरफ से मदद आई है। जिस तरह हमें फिरौन से निजात दिलवाई थी, मूसा आए थे, अभी इसी तरह एक मसीहा आएगा जो हमें दुनिया के हर दुखों से निजात दिलाएगा और उस मसीहा के आने के बाद हम आजाद हो जाएंगे और दुनिया पर रूल करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि उन्होंने पैस ओवर का नाम क्यों लिया, जो कि 8 अप्रैल, जो कि अगले कुछ दिनों बाद 2020 में 8 अप्रैल को शुरू होगा उनका पैस ओवर और 16 अप्रैल को खत्म होगा। असल में उन्होंने एक ऐसा अल्फाज का चुनाव किया है जिससे पूरे इसराइल के अंदर, खास तौर पर यहूदियों में, यह बात आम हो गई है कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपना थर्ड टेम्पल बनाना है। देखिए, उनकी किताबों में, तलमूद हो या कहीं भी हो, वहां पर लिखा है कि जब तक थर्ड टेम्पल नहीं बनेगा, जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा, मसीहा नहीं आएगा। अब उन्होंने ये बात कही है तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने ऐसा पत्ता फेंका है कि तमाम यहूदी जो ज़ायनिस्ट है सब है, उनके दिमागों में ये बात फैल गई है कि अब मुसीबत के वक्त हमें क्यों मसीहा का इंतजार रहता है। हमें मसीहा का इंतजार इसलिए रहता है कि खुदा हमारी मदद करना चाहता है, क्योंकि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। लेकिन मसीहा नहीं आएगा जब तक कि हम थर्ड टेम्पल नहीं बनाएंगे। थर्ड टेम्पल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा। ये अब इसराइल के अंदर इस वक्त डिबेट चल रही है, गुफ्तगू चल रही है कि बार बार हर कोई कहता है कि मसीहा आने वाला। तो मसीहा की आमद तो तब होगी हमारी किताबों के मुताबिक कि जब तक इसराइली आकर थर्ड टेम्पल नहीं बनाएंगे, ये काम नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद उनका अकीदा है कि जितने भी दफन लोग हैं वो दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे, और उसके साथ सबसे ज्यादा जो अहम तरीन बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सुपर पावर होगी वो इसराइली होंगे। अब आप ये देख लें कि पूरी दुनिया में जो बीमारी चल रही है, ये कह रहे हैं कि क्राइसिस आया ही इसलिए है कि इसराइल पूरी दुनिया को डोमिनेट करे। क्या इस्लाम के अंदर, क्या आपकी अहादीस में क्लियरली मेंशन नहीं है कि इमाम मेहदी ने आना है? क्या क्लियरली मेंशन नहीं है कि हजरत ईसा ने आना है? क्या ईसाइयों की किताबों में या उनके ईमान के मुताबिक, या वो जो बिलीव करते हैं कि हजरत ईसा ने आना है, वो कहते नहीं कि जीसस क्राइस्ट ने आना है? अब आप ये बता दें कि पूरी दुनिया में खड़े होकर कोई भी इस्लामिक मुल्क, इमरान खान हो या उनके वजीर हो या सऊदी अरब हो या दुनिया का कोई भी इस्लामिक मुल्क हो, कोई कह सकता है खड़ा होकर कि हम इमाम मेहदी का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो हम इस क्राइसिस से निजात दिलाएंगे, हम वेट कर रहे हैं हजरत ईसा का कि वो आएंगे तो निजात दिलाएंगे? आपकी हदीस में क्लियरली मेंशन है। अगर इसराइली खड़े होकर कह सकते हैं कि उनका मसीहा आएगा, तो याद रखें जब शर ने आना है तो उसको मिटाने के लिए खैर भी आएगी। अब जब दज्जाल ने आना तो उसका मुकाबला इमाम मेहदी और हजरत ईसा ने करना है। क्या आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? आपकी पार्लियामेंट, आपके मीडिया, आपके सेनेट, आपके ब्यूरोक्रेसी, हर जगह पर ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो उनके लिए काम करते हैं। आज आपके हुक्मरान कभी भी नहीं नाम ले सकते कि इमाम मेहदी ने आना है या हजरत ईसा ने आना है। मुकाबला तो उन्होंने ही करना है। ये फर्क है इसराइल में और हमें। दुनिया के अंदर सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं जो मजहब के नाम पर बनी है, नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 इसराइल। आपके अंदर कौन कहता है कि इस्लाम का निजाम? अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खड़े होकर कहते हैं कि मैं मदीना की फ्लाई रियासत बनाना चाहता हूँ, तो इमरान खान ने मदीना की फ्लाई रियासत की सारी डिटेल्स कहां से ली? अहादीस से। तो अहादीस में तो मेंशन ये भी है
کہ آپ کا مسیحا آنا یعنی امام مہدی نے آنا، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، کیا عمران خان یا ان کا کوئی بھی مریض، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ہیلتھ منسٹر کے طور پر ظفر مرزا کام کر رہے ہیں، کیا وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں اس وقت اسرائیل کا ہیلتھ منسٹر کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا؟ آپ کیا کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی پوری بنیاد اس چیز کے اوپر بنی ہے، 2000 سال سے وہ سٹرگل کرتے آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ جب وہ اتنے پاورفل ہو گئے تھے کہ امریکہ، یورپ، ہر جگہ پر ان کو کہا گیا تھا کہ پورے کا پورا ملک آپ کو دے دیں گے، آپ وہاں پر جا کر اپنا دن اور رات بسر کریں، بسائیں اپنے یہودیوں کو، پوری دنیا کے اندر لے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جائیں گے تو اسی جگہ جائیں گے جہاں پر ریگستان ہے، سارا جہان چھوڑ کر وہ آئے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے مسیحا نے آنا ہے اور ہمیں پھر عروج ملنا ہے۔ یہ کمٹمنٹ ہے ان